जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अनुपात समानुपात का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम हो, तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। मैथ आपकी कितना भी कमजोर है, आपके दिमाग में बैठा देंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे क्या करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि दो संख्याओं का लासा मासा का 15 गुना है, दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1280 है। दूसरी संख्या आपको यहाँ पे निकालनी थी। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब किया है। पहला कमेंट है मानसी गुप्ता जी का, सोनिया नरवाल, और यहाँ पे रोहित बंसल, निशा, मंटू कुमार, नीलम बघेल, कृपाल सैनी, राम सेवक, आर्या वरत के नाम से आईडी है, और यहाँ पे सन्नी राज पटना, मुनव्वर अंसारी, नितिन कुमार मौर्य जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में ले लिया करते हैं। तो आइए फटाफट से हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तथा b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान यहाँ पे आपको निकालना है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत प्यार से आप निकाल पाओगे। ध्यान देना, a अनुपात b 4 अनुपात 5 है, तो आपको क्या करना है कि a, b और c ये तीनों लिख लेने हैं। जो अनुपात आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, ये तीनों ऐसे क्रम से आपको लिख लेने हैं। फिर क्या करा है, a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, तो जो बता रहा है उसके नीचे आप लिख दो 4 अनुपात 5, आपने ऐसे लिख दिया उसके नीचे, सही है। और फिर करा b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6, तो देखो b इसमें भी है और इसमें कॉमन है, तो b वाला हम b के नीचे लिखेंगे। ये 5 अनुपात 6 है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5 अनुपात 6 लिख दोगे, इसी तरीके से बहुत प्यार से। अब ध्यान देना, अगर बीच वाली संख्या कॉमन है, मतलब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप अनुपात बता दोगे। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये दोनों सेम है तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो आंसर आ रहा है वो 4 अनुपात 5 अनुपात 6 आ रहा है, और लगभग गलती से सारे के सारे सेम हो गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सवाल समझ रहे हैं, ऑप्शन कुछ भी हो। तो क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे अगर 20 सेम रहेगा तो? लेकिन अगर 20 सेम नहीं रहेगा तो उस कंडीशन पे क्या करोगे? जैसे इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है और b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 10 है, यहाँ पे आपको a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है। तो बड़े ध्यान से देखना, आपको जो निकालनी है आप लिख लोगे a अनुपात b और अनुपात c। तो a अनुपात b जो है उसके नीचे आप लिख दो यहाँ पे 3 अनुपात 4, आपने लिख दिया। और फिर b अनुपात c क्या है, 7 अनुपात 10 है, तो देखो b के नीचे ही लिखोगे 7 और अनुपात 10, आप ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, जिसके सामने देखो 4 के सामने यहाँ पे जगह खाली है, तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। अब 7 के सामने आप देखो यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे 7 भर देना है। अब दोनों को गुणा कर दो, देखो 7 त्रिक 21 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, और 4 दहमा 40 होगा ये। तो बहुत प्यार से आप ऐसे आंसर दे दो। अगर ये किसी से कट रहा है तब आप इसको काट दो, नहीं कटेगा मतलब जिससे कटेगा फिर तीनों कटना चाहिए। तो क्या तीनों किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से काटेंगे 28 कटेगा, 40 कटेगा, 21 नहीं कट पाएगा, सही है। तो यहाँ पे हमें क्या देना है आंसर, 21 28 40। कौन सा है? 21 28 40, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो अगर बी की वैल्यू सेम रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं सेम रहेगी तो आप इस तरीके से लगा लोगे। लेकिन हर जगह पे सिर्फ ए बी सी ही नहीं रहेगा, इसमें कुछ बढ़ भी सकता है, ए बी सी डी तक जा सकता है। जैसे एक सवाल ऐसे देखना, ये वाला यहाँ पे देखना, कह रहा पी अनुपात क्यू बराबर 1 अनुपात 2, क्यू अनुपात आर बराबर 2 अनुपात 3, और तो आपको बताना है यहाँ पे आर अनुपात यस बराबर 3 अनुपात 4, मतलब यहाँ पे 4 नंबर है, पी क्यू आर यस। तो जो निकालना है आप ऐसे लिख लो। पहले सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे पी अनुपात क्यू अनुपात आर और अनुपात एस, ये निकालना है आपको। तो जो दिया हुआ है अनुपात, उनके नीचे आप ऐसे लिखो। देखो पी अनुपात क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 अनुपात 2, ये लिख लिया, सही है। फिर करा क्यू अनुपात आर बराबर क्या है, 2 अनुपात 3, यहाँ पे लिख दिया। और फिर करा आर अनुपात यस बराबर, तो आर अनुपात यस बराबर है क्या, 3 अनुपात 4, ये हमने लिख दिया। अब ये लिख दिया, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखो अब यहाँ पे जिसके सामने जो जगह खाली है वही आप लिख दोगे। देखो 2 के सामने यहाँ पे देखो आर, यहाँ भी खाली है तो 2 लिखोगे, यहाँ भी खाली है तो 2 लिखोगे, ध्यान देना। देखो 3 के सामने यहाँ जगह खाली है तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, 2 के सामने यहाँ पे जगह खाली है तो 2 लिखोगे। अब 3 के सामने यहाँ पे देखो 3 जगह खाली है तो यहाँ पे 3 लिखोगे, और यहाँ भी 3 लिखोगे, ये सही है। अब इसको आपस में सारा का सारा उठा के क्या करोगे, आप जोड़ सकते हो। तो जोड़ दो, ओ सॉरी गुणा कर दो, 3 दूना 6 के 6, तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे। देखो 2 दूना 4 3 12, यहाँ पे आप 12 लिखोगे। यहाँ पे देखो 2 3 6 6 3 18, यहाँ पे आप 18 लिखोगे। यहाँ पे देखो 2 3 6 6 चौका 24, यहाँ पे आप 24 लिखोगे। यदि ये किसी से कटता है,
सारे नंबर कटने चाहिए तो आप उनको काट भी सकते हैं। तो क्या हम इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। कितने से कट जाएगा देखो 6 के 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 चौका 24 मतलब ये सारे के सारे नंबर किससे कट गए हमारे 6 से कट गए तो हमारा कौन-सा हो जाएगा 1:2:3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत प्यार से आप समझ जाओगे। सही है? चलो, अब देखना इसी में ज़रूरी नहीं है कि वो पी, क्यू, आर, एस सबका पूछ ले। वो कभी-कभी ऐसे पूछ लेगा पी और आर का अनुपात बताओ और क्यू या एस का अनुपात बताओ। जैसे ये सवाल देख लेते हैं, एक ऐसा भी सवाल देख लेते हैं जैसे यहाँ पे है ना कि ए बी 6:5, बी सी 2:3, सी डी 4:7 तो ए अनुपात सी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो चलो फटाफट से इसको लिखते हैं। हमें देखना क्या-क्या अनुपात दिया हुआ है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये 4 दे रखे हैं। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे देखो ए अनुपात बी क्या है? 6:5 है मैंने लिख लिया और फिर बी अनुपात सी क्या है? 2:3 है मैंने ये भी लिख लिया। फिर सी अनुपात डी क्या है? 4:7 है मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पे जो-जो जगह खाली है फटाफट से आप भर दो। देखो 5 के आगे जगह खाली है, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा और यहाँ भी 5 लिखा जाएगा 2 स्थानों पे। यहाँ पे 1 स्थान खाली है, आप इसके सामने वाला 3 लिखोगे। यहाँ पे 1 स्थान खाली है, यहाँ पे 2 लिखोगे। इसके सामने देखो 2 स्थान खाली है तो यहाँ पे 4-4 भरोगे, 4-4 भर दिया। अब इनका गुणा कर दो आपस में फटाफट से। चलो गुणा कर दिया मैंने। देखो 6 दूनी 12 12 चौके 48, 48 लिख दिया। यहाँ पे देखो 5 दूना 10, 10 चौके 40, यहाँ पे 40 लिख दिया। और फिर यहाँ पे देखो 5 तीन 15, 15 चौका 60, यहाँ पे 60 लिख दिया। और फिर देखो 5 तीन 15, 15 सत्ते 105, यहाँ पे 105 लिख दिया। ये हमने पूरा कर दिया। सही है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है ए अनुपात सी। ध्यान देना ए अनुपात सी बताना है, ए अनुपात सी। तो जो ए की वैल्यू आई है, ए की क्या आई है 48 और सी की क्या आई है 60 आई है। तो यहाँ पे ये 48 आया है और यहाँ पे ये 60 आया है। आप इनको काट के छोटा कर सकते हो। देख लो आप किससे कट जाएँगे तो आप कहोगे सर ये 12 से कट जाएँगे। 12 चौके 48 और 12 पंचे 60 तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? बहुत प्यार से इनको कर लोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सवाल ऐसे ही पूछे, इसी ट्रैक पे पूछे। कभी-कभी इस वाले टाइप में थोड़ा-सा चेंज कर देता है। जैसे ये वाला देखना इस टाइप का। सवाल ऐसे पूछ लेता है, तो ऐसे पूछ लेता है तो यहाँ पे क्या करोगे देखो 2a बराबर 6b बराबर 5c और ऐसे पूछ रहा है ना तो ऐसे देखना मतलब पहले आप ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो 2a और बराबर क्या है 6b है। इसका मतलब आप जानते हो मैंने आपको बताया है कि अगर बीच में बराबर है, इधर कोई नंबर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा और इधर भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा। ये मैंने बहुत बार आपको समझाया है। तो यहाँ पे आप देखो अगर मैं इस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे तो आप जानते हो कि अगर 2a लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2a के साथ में गुणा में लिखा हुआ है और इधर 6b है तो इधर गुणा में लिखा हुआ है। तो इधर जो नंबर गुणे में है, इधर भेजोगे तो बटे में आएगा, इधर जो गुणे में है, इधर भेजोगे तो बटे में आएगा। देखो b को मैं इधर भेज दूँ, तो इधर तो a ही है, इधर a बटा b हो जाएगा और देखो इधर 6 है ऑलरेडी, इसको मैं इधर भेज दूँ तो इधर 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 6 आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। सही है? सही है? यहाँ पे ऐसे देखो 2 आएगी। अब ऐसे देखना, यहाँ पे दिया हुआ है 6b बराबर दूसरा मैं लेता हूँ, 6b बराबर क्या 5c दिया हुआ है। तो आप ऐसे देखो कि b और c को इधर लाओगे तो बटे में आ जाएगा और 5 इधर है तो 6 इधर आएगा 6 आएगा। सही है? मतलब ये c है। तो देखो b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे आप जानते हो a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है। तो a और b देखो a क्या है 6 है और b क्या है 2 है। और देखो यहाँ पे b क्या है 5 है और यहाँ पे c क्या है 6 है। ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो इसके सामने एक जगह खाली है ये लिखा, इसके सामने ये जगह खाली है लिखा। 6 पंचे 30 यहाँ लिखा, 5 दूना 10 यहाँ लिखा, 6 दूनी 12 ये लिखा। अब जिससे कटे ये काट सकते हो आप, किससे कटेगा आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 15 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 2 छंग 12, 15:5:6 आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। लेकिन यार इस सवाल के लिए अगर इतना टाइम दोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो मैं बेसिक आपको समझा रहा था। यहाँ पे ध्यान देना, देखो इसको डायरेक्ट लगाते हैं, ऐसे नहीं करते। अगर सवाल ऐसे दिया हुआ है कि 2a बराबर 6b बराबर 5c तो यहाँ पे ऐसे देखना ध्यान से कि 2a सवाल ये दिया हुआ है ना 2a बराबर क्या है 6b बराबर क्या है 5c ये दिया हुआ है। तो देखो इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम 2 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो। सही है? तो 2 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे यहाँ पे तो ध्यान देना कितना आएगा, आप कहोगे सर 30 आएगा। सही है? 30। तो देखो 2 से कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। सही है? 15 से कितनी बार जाएगा 6 पंचे 30, 6 से 5 बार जाएगा और 5 से कितनी बार 6 बार ये। तो बस इसका अनुपात यही हो जाएगा 15:5:6। बहुत तेज़ी के साथ इसका आंसर दे दोगे, उतना तामझाम करने का किसके पास टाइम होता है। जैसे चलो एक सवाल और लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से करना सिखाते हैं ये वाला 3a 4b 6c अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 3 4 5 3 4 और 6 इसका आप डायरेक्ट क्या करो एलसीएम निकाल दो। देखो एलसीएम इसका कितना होगा, आप कहोगे सर 24 होगा। सही है? मतलब एलसीएम वो संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए, वही संख्या आपको लेनी है।
तो यहाँ पे देखो 3 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 8 बार जाएगा, 3 8 24। 4 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। देखो ये आ गया ना 8:6:4 आ गया। देखो ये एबीसी आ गया 8:6:4। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी एक बार ये कट जाएगा, तो मैं इसको काट दूंगा। देखो 2 से काटूंगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो 4:3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप इसको कर लोगे। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूँ यार, आप इसको करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देना। यहाँ पे 8, 4 और 2, 8A और 4B और 2C, इसका आपको बताना है। तो इसका फटाफट से आप एलसीएम निकाल लेना। भाई इसका एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, सही है। तो एलसीएम निकाल लेना, मुझे इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो। हम आशा करते हैं कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालेंगे। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।